नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ किसी को भी कैसे लुभाएं। अगर आप चाहते हैं किसी को भी अपने ओर प्रलोभित करने के लिए कि आपके लिए ललायत रहे, आपसे बात करने के लिए, मिलने के लिए, यानी आप लुभावना हो, सुभावना हो, ये होने के लिए आपका कुछ बातें मैटर करता है। ड्रेसिंग सेंस मतलब कि आपका पहनावा और आभा, और फिर व्यवहार करने के तौर तरीके, ये सभी बातें होता है जिससे कि आप लुभावना लगते हैं, सुहावना लगते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि लुभावना लगे, सुहावना लगे, या कहें कि दूसरों को अपने और आकर्षित कैसे करें, प्रभावित कैसे करें, लुभाएं कैसे, ऐसे करके समझेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिससे समझ पाएंगे कि किसी को भी कैसे लुभाएं। पहली बात, वास्तविक रुचि दिखाएं। जो सच में रुचि आपका है और अगले व्यक्ति के रुचि को जानना है कि अगले व्यक्ति का दिलचस्पी किस बात में है, किस चीज़ में है, कैसे लोगों में है, तो उसके रुचि को समझ करके आप उसके समान ही बर्ताव कर सकते हैं, उसी के समान व्यवहार कर सकते हैं। तब क्या हो सकता है, वो आपसे प्रभावित हो जाए, आकर्षित हो जाए, आपकी ओर प्रलोभित हो जाए। तो उसके लिए आपको अपना रुचि और अगले व्यक्ति का रुचि को समझना होगा, और अगला व्यक्ति का जो सच में रुचि है उस हिसाब से बिहेव करना है, व्यवहार करना है, पेश आना है। नहीं करते हैं तो कि क्या कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कुछ और रियल जैसा लगेगा, मतलब वास्तविक जैसा लगेगा तो खराब जैसा लगेगा, और वहाँ पर सच में कोई इमोशंस काम नहीं करेगा। इसलिए अपना वास्तविक रुचि को दिखाना है, अपना और दूसरे की रुचि के हिसाब से व्यवहार करने की कोशिश करना है। दूसरी बात, समान आधार खोजें। जब कोई आधार होता है तभी दूसरों को लुभा सकते हैं, प्रलोभित कर सकते हैं, या दूसरा लोग आपकी ओर प्रलोभित हो सकता है, आकर्षित हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, समान आधार खोजना, कुछ आधार, कुछ बेस खोजना कि बात करने के लिए या उस चीज़ के लिए कैसे उससे वार्तालाप करें, ये बात होना चाहिए। और बिना मतलब के बातचीत करने के लिए कोशिश करेंगे, कोई आधार ही नहीं होगा, कोई बेस ही नहीं होगा, कोई न्यू मतलब कुछ मकसद ही नहीं होगा, कोई एजेंडा ही नहीं होगा बात करने का, तो फिर बेकार जैसा लगेगा और इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएगा, रुचि नहीं दिखाएगा, दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। तीसरी बात, विश्वास रखें। आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा, क्योंकि जिसका लो कॉन्फिडेंस होता है वो व्यक्ति कोई मुद्दा पर, कोई आधार पर, कोई बेस पर सही से बातचीत नहीं करता, कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, यानी कह सकते हैं उसके अंदर विश्वास नहीं दिखता, यानी खुद के ऊपर भरोसा नहीं होना, और जो काम करने के बारे में है वो काम भी होगा कि नहीं ये भी भरोसा नहीं होता है। यानी पूरा विश्वास अपने ऊपर रखना, कॉन्फिडेंस से भरे रहना, ओवर कॉन्फिडेंस से भरे रहना, और रियल कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करना। मतलब कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, और ये दोनों मिला करके रियल कॉन्फिडेंस आप में पाया जाना चाहिए। चौथी बात, आदर्श से रहो। आपका सम्मान हो, आप सम्माननीय व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे,
तब जो है लुभावने लगेंगे दिखने में, पर लोभित करने वाले के रूप में होंगे। तो उसके लिए आप आदर से रहना है। मतलब एक कहावत है ना कि कम कमाते हैं इज्जत से रहते हैं, सम्मान के साथ जिंदगी जीते हैं, ये होता है। तो वैसे ही आप आदरणीय रहेंगे, सम्माननीय रहेंगे, तब अब और आप लुभावने लगेंगे, सुभावने लगेंगे। पांचवी बात, प्रामाणिकता आकर्षक है। आप में प्रामाणिकता जो होता है, कोई भी बात को लेकर के, कोई भी वस्तु को लेकर के, वो आकर्षक होना चाहिए, प्रभाव सहित होना चाहिए। प्रभाव रहित रहेगा तो फिर आप लुभा नहीं सकते हैं, आकर्षित नहीं कर सकते हैं, अपने और प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो आप ये कोशिश करना है कि आप प्रामाणिकता पर खरे उतरना है किसी बात के लिए, किसी चीज़ वस्तु के लिए। जब आप अपने प्रामाणिकता पर खरे उतरते हैं तो होता है ये कि आप और सच्चे दिखते हैं और अच्छा इंसान दिखते हैं। इसलिए आप प्रामाणिकता आकर्षक है, तो आकर्षण को अपने में बनाने के लिए और उसे बरकरार रखना होगा। छठी बात, प्रभावी ढंग से सुने। जब आप किसी भी व्यक्ति से अपने काम के लिए बात कर रहे हैं या उसके काम के लिए बात कर रहे हैं, तो आप प्रभावी ढंग से सुनना है, उसको बात में रुचि दिखाना है, दिलचस्पी दिखाना है कि क्या बोल रहा है और इसका परिणाम क्या होगा, कैसे होगा। ये सभी बात अपने मन में सोचना है। और कुछ सवाल पूछता है तो उसको सही से सवाल का उत्तर देने की कोशिश कीजिए, जिससे वो अगला संतुष्ट हो जाए और आपसे सहमत हो जाए। ऐसा कोशिश करना है। सातवीं बात, सच्ची प्रशंसा दिखाएं। एक होता है ना कि झूठी प्रशंसा, झूठी तारीफ करना, उसमें जो झूठी तारीफ होता है वो दिख जाता है कि ये मुझे ऐसे ही मजाक ढंग से बोल रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि पता चल जाता है, जब किसी व्यक्ति को उसका मजाक उड़ाते हैं तो उसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छा हो, तुम कर सकते हो, जो कि उसमें योग्यता नहीं है, और करता है तो निराशा का ही सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये ऐसे ही कुछ सच्चाई नहीं दिख रहा है, मतलब झूठी प्रशंसा उसको दिखा रहे हैं या झूठी बड़ाई उसकी कर रहे हैं। आठवीं बात, सकारात्मक और ऊर्जावान रहें। आपको कोई भी बात को लेकर के सकारात्मक रहना है कि मुझे ये काम करना है, इस काम में मुझे सफलता मिलेगा, कामयाबी मिलेगा। सकारात्मक सोच बना के रखना है और ऊर्जावान बने रहना है, क्योंकि जो व्यक्ति ऊर्जावान होते हैं वो हमेशा अपने काम को अंजाम देते हैं। वो इस वजह से, क्योंकि ऊर्जावान व्यक्ति में बहुत सामर्थ्य, बल, शक्ति पाया जाता है और उससे उबाऊ जैसा नहीं लगता, बोरिंग जैसा नहीं लगता है काम को करने में। वो व्यक्ति क्या करते हैं, काम को इंटरेस्टिंग बना करके करते हैं, दिलचस्पी बना करके काम को करते हैं। और वो क्या करते हैं, एक हार्ड वर्क, एक स्मार्ट वर्क, दोनों मिला करके काम करते हैं। और जब कोई व्यक्ति हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क दोनों मिला करके करते हैं तो उसका काम सबसे आसान हो जाता है। तो इन बातों को ध्यान रखना है। नौवीं बात, सीमाओं का सम्मान करें। आप सीमित मात्रा में बात कीजिए और अगला से बातचीत कर रहे हैं तो सीमा में रह करके बात कीजिए, सीमाओं से पार नहीं होइए, सीमा में बंध करके ही बात कीजिए।
अनाप शनाप सवाल पूछेंगे तो फिर आप में बात करने में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा, रुचि नहीं दिखाएगा, और आपको फिर एक अलग नज़र से देखेंगे और सोचेंगे ये ऐसे ही बोलते रहता है, ये बड़बड़ाते रहता है, इस प्रकार से बोलेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। आप ऐसा दिखाना है कि आप एक सच्चे इंसान हैं और बात करते हैं तो उसके व्यवहार के हिसाब से किस प्रकार से बात करना चाहते हैं वैसा दिखाएंगे तो उसको रुचि को समझना होगा, उसके मन की बातों को पढ़ करके। मतलब वो कभी कभी देखते हैं फिल्म में क्या होता है, अरे तुम्हारा सहेली स्वाति, ऐसे कुछ करके और सच में रहता है तो वही होता है। मतलब कुछ साइकोलॉजिकल दिमाग लगाना है और सही से बातचीत करना है। 10वीं बात, खुलकर संवाद करें। जब भी आप किसी से वार्तालाप करते हैं तो खुल कर के बातचीत कीजिए, साफ सुथरा बातचीत कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति खुल कर के बातचीत करते हैं और साफ सुथरा बातचीत करते हैं उसके बात को अगला जो है स्पष्ट रूप से समझता है। स्पष्ट रूप से समझने के बाद वो सही निर्णय ले पाता है और उस वजह से आपके लिए काम आसान हो जाता है। जो भी बात के लिए सहमत करवाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। तो ये अंतिम बात जो बताई तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि खुलकर संवाद करें। यानी जो व्यक्ति खुलकर बात विचार करते हैं उस व्यक्ति के लिए अगला व्यक्ति से क्या चाहिए या किस बात के लिए सहमति चाहिए ये आसान हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए जिससे नया नया आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। फेसबुक पेज पर है तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो के नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। धन्यवाद।